बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जैसा कि आपको इल्म है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तीन जजेस के आने से, यानी कि वो तीन जजेस जिनका तबादला होके आया है, जो ट्रांसफ़र होके आए हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इन तीनों के आने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी है वो तब्दील हो गई है। और जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस आमिर फरूक के बाद अब सीनियर तरीन जज, सीनियर प्यूनी जज जिसे कहते हैं, वो बन गए हैं। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो पहले ये ओहदा उनके पास था, सीनियर मोस्ट वो जज थे, और उनके चैम्बर के बाहर वो तख्ती भी लगी हुई थी, वो तख्ती भी उतर गई है। तो अब ये जो है वो साफ ज़ाहिर है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कर रहे हैं। ये जो नई सीनियरिटी लिस्ट या फहरिस्त जो है, जो तैयार हुई है, वो कहते हैं हम इसको नहीं मानते, और इसी बुनियाद के ऊपर उन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी भेज दी है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी को। और मेन उनका मुद्दा यही है कि ये कि हम जो है वो ये दुरुस्त नहीं है और आइन के बरखिलाफ है ये फहरिस्त भी। और ये वही जज हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले लेटर लिखा था और ख़त लिखते हुए उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जजेस जो है वो दीगर मुल्क की दीगर हाई कोर्ट से जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र ना किए जाएं। और उसको वो कहा था कि वो आइन की मंशा नहीं है, और अब भी कह रहे हैं कि ये आइन की मंशा नहीं है। अब पता नहीं इन जजेस के पास जो शायद आइन है वो कोई डिफरेंट ही आइन ना हो, ये भी मुमकिन है, मुमकिनात में से। जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास शायद कोई अपना आइन है, और वो जो पाकिस्तानी आइन के मुताबिक जब हम उनके फैसलों को परखते हैं, किसी कसौटी पे उनको जांचते हैं, तो वो तो मावरा आइन हमें लगते हैं, यानी कि पाकिस्तान के आइन से मावरा होते हैं, बालातर होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसलों से मुतल्लिक खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस जो हैं वो कह भी चुके हैं, लिख भी चुके हैं, और अपने फैसले भी दे चुके हैं या नोट लिख चुके हैं। तो ये इसी तरीके से अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी तो उसी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ही तो हम नवा हैं। तो वो भी जो है वो कह रहे हैं, पहले कहते थे कि ट्रांसफ़र ना किया जाए, और ट्रांसफ़र जो है वो आइन के ख़िलाफ़ है, जबकि उनको पढ़ाया गया, उनको बतलाया गया कि आइन का आर्टिकल 200 जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाता है और जज ट्रांसफ़र होते हैं। और इवन ख़ुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उनके रूल नंबर 3 में ये लिखा हुआ है वाज़े तौर के ऊपर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस हैं वो दीगर सूबों से लिए जाएंगे, यानी कि तमाम सूबों से उसमें जिक्र है कि वो सिंध से भी लिए जाएंगे, बलूचिस्तान से भी आएंगे, और पंजाब से भी आएंगे, KPK से भी आएंगे। तो बहरहाल ये उस पर भी मोतरज़ थे। अब जब नई फहरिस्त जारी हुई है तो उस फहरिस्त के ख़िलाफ़ अब इन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी भेज दी है, और अपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याया खान अफरीदी को भेज दी है। और इसमें जो है अब वो रिप्रेजेंटेशन भेजने वाले वही जज हैं जो मैंने कहा जिन्होंने ख़त लिखा था। उसमें आप देख लें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं वो शायद इनिशिएटर हैं, उन्होंने इस मैटर को इनिशिएट किया। उसके बाद उनको ओन किया जस्टिस तारिक जहांगीरी ने, जस्टिस बाबर सतार ने, जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ने, और फिर जस्टिस सुमन रिफत ने जो है वो किया। और इस मैटर में दो और जज, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और मियाँ गुल हसन और जस्टिस अरबाब तहर जो हैं वो उन्होंने इनकी हम नवाई इस मैटर पे भी नहीं की। और ये वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं जिन्होंने पहले भी जो इन्होंने खतूत लिखे, तो ये जज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है वो उनमें नहीं थे। इवन के जो ख़त आया कि जजेस को तबादला ना किया जाए, दीगर हाई कोर्ट से यहाँ पे जजेस ना लाए जाए,
तो उस ख़त में इन दोनों जजेस के, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब ताहिर के नाम तो मौजूद थे, लेकिन उनके दस्तखत नहीं थे, यानी कि उन्होंने उनके उस स्टांस को, उसको ओन नहीं किया था। लेकिन अब जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी जो है ये इनके नाम नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद ये अलग से भेजेंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि ये जो भी मैटर इन्होंने यानी कि जो भी मामलात होते हैं, हमें ये दो जजेस की राय उनसे वो उसको कैरी नहीं करते, ये अपने या तो गैर जानिबदार रहते हैं और ये उस तरीके से जो है उन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ते। तो इसी वजह से ये 5 जजेस जो मैंने आपको बताए हैं, ये फिर सुन लें, ये वो हीरे हैं जिनके बारे में अपने मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये कहा था कि ये हेड हंटिंग करके मैंने जजेस लगाए हैं। और ये जो हेड हंटिंग करके जजेस लगाए गए हैं, बेसिकली इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये फैज़ याब जजेस हैं। और क्योंकि जनरल फैज़ की बदौलत जो है वो, पहले जनरल फैज़ जो है उस टाइम अपने जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब थे और उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन उनका रास्ता जो है वो रोका गया और उनको तो बल्कि अदलिया से भी साकिब निसार के थ्रू बाहर उठा के फेंक दिया गया, क्योंकि वो खुद जो है चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है कि जनरल फैज़ ने कहा था कि अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी रहे तो फिर जो हमारी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वो जो पनामा वाला केस था, वो पूरा मैटर आपके सामने चूँकि हाई कोर्ट में चल रहा था, उन्होंने कहा वो पूरी हमारी 2-2.5 साल की जो मेहनत है वो सारी रहेगा, गारत चली जाएगी। तो इसी वजह से जस्टिस शौकत सिद्दीकी जब साइड पे हुए तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो फैज़याब हुए और वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। और उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के बाद हेड हंटिंग करके ये हीरे तलाश किए हैं और इनको जुडिशरी में लगाया है। और वैसे ये बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो वफाकियत का जो कंसेप्ट था, उस कंसेप्ट को उन्होंने रौंद डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला की नहीं है, वो आपकी नहीं है, वो मेरी नहीं है, वो किसी की नहीं है। बेसिकली वो अगर है तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की है, वफाक की है। और चूंकि ये वफाकी दारुल हुकूमत है और इसमें बैठे हुए जजेस जो हैं वो भी वफाक की तमाम इकाइयों से लिए जाए और छोटे सूबों से भी लिए जाए, तमाम पाकिस्तान की कौमियतों को वो रिप्रेजेंट भी करते हों। तो ये बेसिकली मंशा भी यही था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और यही आइन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स 3 जो है वो यही कहता है कि जो तमाम सूबों से जो है वो लिए जाएंगे, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उस वफाकियत को ख़त्म किया। तो बहरहाल फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस अपना अब आके सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है वो, चूँकि वो आइन कानून का पालन करने वाले हैं और चीफ कमांडर भी हैं इस टाइम, सुप्रीम वो सबसे बड़ा ओहदा भी है, तो उन्होंने अब ये मामला जो है वंस फॉर ऑल सेटल किया। और इसमें जो सिंधी स्पीकिंग है, बलूची स्पीकिंग जजेस को जो है वो लेके आए हैं। तो बहरहाल अब उन जजेस के आने से एक नई डिबेट, एक नई बहस जो है वो जन्म ले रही है और उसमें यही है कि सीनियरिटी। अब ये जो 5 जजेस हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा, ये कहते हैं कि जज जो है वो जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसका हलफ वो लेता है, और कहते हैं कि ये आइन की मंशा के मुताबिक जो है उसको हलफ लेना पड़ता है अपनी अपॉइंटमेंट पे हाई कोर्ट में। और उनके कहने का मतलब ये है कि अब ये जो जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस जो अपने आए मोहम्मद आसिफ आए या जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू हैं, ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए सिरे से भी हलफ लें, और नए सिरे से हलफ लेने के बाद इनकी सीनियरिटी जो है वो नए सिरे से शुरू होगी। अब वो जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में 10 साल गुजार के आए हैं। 10 साल यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए तमाम जजेस से वो सीनियर बनते हैं, बल्कि हैं। तो बात यह है कि वो उधर 10 साल गुजार के आए हैं तो इधर वो दोबारा नए सिरे से क्या हलफ लेंगे? ऐसा नहीं होता। हलफ तो हलफ होता है, वो हाई कोर्ट का हलफ है तो हाई कोर्ट का ही उन्होंने उधर लाहौर हाई कोर्ट का लिया था, तो वो एक ही हलफ होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब कोई जज अपॉइंट किया जाता है वफाकी शरई अदालत में, तो क्या वो नए सिरे से हलफ लेता है? नहीं लेता। हाँ, जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे जैसे सरफराज डोगर, तो फिर वो चीफ जस्टिस का हलफ लेंगे। तो ऑलरेडी वो हलफ उन्होंने लिए हुए हैं, वो तो एक ट्रांसफ़र हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, फिर तमाम हाई कोर्ट्स के हलफ एक जैसे होते हैं। बहरहाल ये जजेस जो कहते हैं आइन की मंशा के मुताबिक जो है उनको
उनको दूसरी तैनाती पे जो है वो भी हलफ लेना पड़ेगा। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये आइन तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपका और मेरा या सबका आइन है उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ ना। अब इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के पास किसी और का आइन होगा तो वो फिर शायद उसमें लिखा हुआ हो, या वो जो उन्होंने लेटर में जो चीज़ मेंशन की थी वो हमारे आइन के मुताबिक नहीं था। उसमें आर्टिकल 200 उनको तबादले का इख्तियार दे रहा था, उसके तहत ही हुआ। तो बहरहाल कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को तो फुलफिल होना होता है। अब ये क्या इन जजेस का ये कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जिन्होंने अप्रूवल किया, ठीक है, इन जजेस के तबादले को, उनको भी आइन का नहीं पता? सदर मुमलिकत जो खुद जिनकी जमात और जो जिनकी लिगेसी ही कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की है और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको तहफ़्फ़ुज़ किया, और ख़ुद इन्हीं के जब प्यारे पीटीआई के बानी जो है इमरान खान का जब वो था तो उसमें जो उन्होंने आइन को तोड़ने की कोशिश की, तरीके अदम एतमाद के वक्त सारा कुछ, तो उनको रजिस्ट किया सदर जरदारी की जानिब से। तो वो जो आइन के मुहाफिज हैं उन पे ये कह रहे हैं कि उनको आइन का नहीं पता, और आइन का पता ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को है, या इन 5 जो हीरो हैं अतर मिनल्ला साहब के या कौम यूथ के, सिर्फ इनको आइन का पता है। वजीर कानून को भी नहीं पता, जुडिशल कमीशन को भी नहीं पता, बाकी किसी को भी नहीं पता। सदर ने जो नोटिफिकेशन किया, वजारत कानून ने नोटिफिकेशन किया, उनको आइन का नहीं पता, आइन का पता सिर्फ इन्हीं को है। तो इसका मतलब यही है कि सिंपल सी बात है कि जो आइन पाकिस्तान है वो तो वजारत कानून को पता है, वो सदर मुमलिकत को पता है, वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता होगा। लेकिन ये जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान 5 हैं, अब इनके पास या तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वाला आइन है कि वो उस आइन के तहत फैसले करते हैं और आइन पाकिस्तान के मुताबिक जब देखते हैं तो वो मावरा आइन फैसले होते हैं, या फिर इनके पास जो है वो कोई पीटीआई का कोई तख्लीक करदा आइन होगा, या किसी और गोल्ड स्मिथ का हो सकता है, किसी और का आइन हो सकता है। आपका और लैंड ऑफ लॉ जो है उसमें तो ये चीजें इजाजत देती है, और यही कुछ है। तो अब ये चीज़ें हैं, इसी वजह से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी है। और वैसे सीनियरिटी के इशू पे मैं आपको बताऊं कि अपने चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी इस पे कमेंट करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्टीमेटली ये मामला हमारे पास आना है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि वी हैव टेकन दिस मैटर, कि हमें इस मामले को हम उठा चुके हैं या हमारे पास आ चुका है, तो इस पर हम डिसाइड करेंगे। तो इसी वजह से उन्होंने अपना कमेंट नहीं दिया। तो अब ये मामलात है, देखते हैं अभी आगे कैसे मैटर चलता है। लेकिन बात सीधी सी है कि इन 3 जजेस के आने से जो है ना वो जो हीरो हैं कौम यूथ के और जो सहूलतकार हमने देखे जो वो बड़े परेशान हैं, और यही उनकी परेशानी कभी लेटर में आती है। और लेटर तो वैसे जैसे इन्होंने लेटर लिखा तो इन्हीं के वो इमरान खान ने भी सुना है कि कोई आर्मी चीफ को लेटर लिखा है। बहरहाल उसका भी अभी पता नहीं चल रहा कि वो सिक्योरिटीज रह के थे, अभी तक हमें लेटर नहीं मिला। तो ये भी वही हैं, लेटर लिखे हैं, अब रिप्रेजेंटेशन भी है इनकी। अब देखते हैं ये मामला आगे कैसे चलते हैं, लेकिन बड़ी हलचल है। तो इसी वजह से जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।